ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे शनि, चंद्रमा और केतु की युति हमारे जीवन में क्या परिणाम लाती है और किस तरह से हमें इसको ट्रीट करना चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है, ये सभी आप जानते हैं। शनिदेव हमारे प्रोफेशन यानी कर्म के कारक ग्रह हैं और केतु मोक्ष के कारक ग्रह हैं। जब इन तीनों ग्रहों की युति कुंडली में हो जाती है, ये युति कई तरीके से हो सकती है। युति को केवल ये ना माने कि केवल एक ही राशि या एक ही हाउस के अंदर ये तीनों ग्रह हैं तभी ये युति में हैं। ये ट्राइन में भी हो सकते हैं, यानी 1 5 9 2 6 10 3 7 11 या 4 8 12, ये चार तरह के ट्राइन यानी त्रिकोण होते हैं। इनमें से 1 5 9 राशियों में बैठे हुए ग्रह भी आपस में कनेक्ट होते हैं। 2 6 10 में बैठे हुए ग्रह भी आपस में कनेक्ट होते हैं यानी युति में होते हैं। 3 7 11 राशियों में बैठे हुए ग्रह भी आपस में युति में माने जाते हैं और 4 8 12 में भी बैठे हुए ग्रह आपस में युति में माने जाते हैं। ये नाड़ी ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है और ये 100% काम करता ही करता है। 100% नहीं, बल्कि आप इसको 1000% भी कह सकते हैं कि ये जरूर काम करता है। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा, शनि और केतु की युति है, ये युति ट्राइन के अलावा भी कई तरह से कनेक्ट हो सकती है। जब कभी आप ज्योतिष का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ग्रह आपस में एक दूसरे से कितने तरीकों से कनेक्ट होते हैं। ग्रह आगे होता है तो भी कनेक्ट होता है, पीछे होता है तो भी कनेक्ट होता है, तीसरी या 11वीं राशि में हो या तीसरे या 11वें भाव में हो तो भी कनेक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो नाड़ी ज्योतिष की ग्रामर में हम सीखते हैं, तब पता चलता है कि ग्रह वास्तव में कैसे कनेक्ट है। तो यदि चंद्रमा, शनि और केतु कुंडली में किसी भी तरह से कनेक्ट हैं तो ये संन्यास योग है। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है, शनिदेव संन्यास के कारक हैं, कर्म के कारक भी हैं और संन्यास के कारक भी हैं। और केतु केतु जहां मोक्ष के कारक हैं वहीं अध्यात्म के कारक भी हैं, ज्योतिष के कारक भी हैं, तंत्र मंत्र गूढ़ ज्ञान के भी कारक हैं। तो जब ये युति किसी की कुंडली में होती है तो व्यक्ति का जो मन है वो केवल इन्हीं चीजों में ज्यादा होता है, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, ज्योतिष, इस तरह की चीजें। यानी ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ को, भौतिक जीवन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता और इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। ऐसा जातक जनरली सन्यासी हो जाता है यदि ये ग्रह आपस में बहुत अधिक युति में हो, ज्यादा कनेक्ट हो तो सन्यास हो जाता है। आप स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली देख सकते हैं, आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली देख सकते हैं, आप योगानंद जी की कुंडली देख सकते हैं। आप जिनकी भी कुंडलियां देखेंगे उनमें आपको ये सन्यास योग जरूर दिखेगा। और जो जातक गृहस्थ में है लेकिन उनकी कुंडली में ये योग है तो वो जातक सबसे ज्यादा दबाव में यदि किसी चीज में होगा तो वो होगा अपने प्रोफेशन को लेके, यानी वो कोई भी काम में उसका मन नहीं लगेगा। जब तक वो केतु ग्रह से संबंधित, शनि ग्रह से संबंधित और चंद्रमा के से संबंधित कार्यों को नहीं करेगा तब तक उसका प्रोफेशन सेट नहीं हो सकता, वो अपने प्रोफेशन में स्टेबल नहीं हो सकता, उसके प्रोफेशन में, उसके कर्म क्षेत्र में स्थिरता नहीं आ सकती है। ये इस युति के कारण होता है। तो चंद्रमा के काम क्या हैं दोस्तों? चंद्रमा के काम आपको पता है, दूध का काम, पानी का काम, मन को पढ़ने वाला काम यानी एस्ट्रोलॉजी। केतु भी एस्ट्रोलॉजी के कारक ग्रह हैं, अध्यात्म के कारक ग्रह हैं। शनि देव भी तंत्र मंत्र और संन्यास के कारक ग्रह हैं। तो इनसे संबंधित प्रोफेशन यदि जातक बना लेता है, इन कामों को करने लग जाता है, तो ये युति आपको नकारात्मक की जगह सकारात्मक परिणाम दे सकती है और जातक के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का आनंद भी वो प्राप्त कर सकता है। दरअसल इस युति का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ऐसे जातक को इन्हीं सब कर्मों के माध्यम से वेल्थ की प्राप्ति होगी, समृद्धि की प्राप्ति होगी। और चूंकि बाय बर्थ उसके नेचर में अध्यात्म है तो ऐसा जातक आध्यात्मिक उन्नति भी जरूर करता है। तो ऐसे जातक को जिनकी कुंडली में चंद्रमा, शनि और केतु की युति है, उनको जरूरी नहीं है कि वो सन्यासी बने, वो गृहस्थ में रहते हुए भी ये सारे काम करके
अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन यदि वो कोई और काम करना चाहते हैं तो उस काम में बहुत ज्यादा मुश्किलें उनको आएंगी। यदि वो चंद्रमा, शनि और केतु से संबंधित कार्य करते हैं तो उनको समस्याएं नहीं आएंगी। तो यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में चंद्रमा, शनि और केतु की युति है तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने प्रोफेशन को चुनना चाहिए। और यदि आपके प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है तो आपको ज्योतिष और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसका नॉलेज लेके आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और इस तरह से जब आप चंद्रमा, शनि और केतु से संबंधित चीजों के काम करने लगेंगे तो आपको अपने प्रोफेशन में दिक्कतें नहीं आएंगी, बल्कि उसी प्रोफेशन में आप पीक पर पहुंच सकते हैं। आप अपनी उच्चतर संभावना को अभिव्यक्त कर सकते हैं और आपको मन की संतुष्टि भी बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यही आपका अवचेतन मन चाहता है। यही आप अपने अवचेतन मन में पूर्व जन्मों से लेकर आए हैं। तो इन्हीं कामों में आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफलता, सुख और समृद्धि हर एक चीज आपको मिलेगी, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियोज अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।